बच्चों जय हिंद। आज का टॉपिक है रक्त का जमना या थक्का बनना। कि रक्त बॉडी में जब हम कट जाते हैं तो वहाँ पे थक्का कैसे बन जाता है, ब्लड या खून या रक्त जो है जमता कैसे है। इसी को ही कहते हैं क्लोटिंग या रक्त का जमना या थक्का बनना। सबसे पहले पता होना चाहिए कि रक्त में जो है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा जो 60% होता है, पूरे रक्त का जो है 60% प्लाज्मा होता है। पूरे रक्त में जो है 40% रुधिराणु होते हैं। रुधिराणु में तीन चीज़ें होती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। यहाँ पर बताया था जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में सीलिया होता है और प्लाज्मा ये कभी ख़राब नहीं होता है। रुधिराणु जो हैं ये खराब हो जाते हैं। पिछले पार्ट में हमने बताया था रुधिराणु में WBC, RBC, प्लेटलेट्स। RBC का जीवन काल 120 दिन होता है, वो 95% होता है। फिर WBC होता है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। फिर उसके बाद प्लेटलेट्स बताया था और इसके बारे में बता दिए थे। अब देखते हैं कि जब हम कट जाते हैं या चोट लग जाती है तो जैसे ही ये ब्लड जो है वायु के संपर्क में यानी हवा के संपर्क में, हवा क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कई सारी गैसें से मिलकर बना होता है। उसके बाद ये देखेंगे ब्लड जो है थक्का या जम कैसे जाता है। ब्लड जब वायु के संपर्क में जब हम कट जाते हैं तो जो ब्लड जो बाहर जैसे ही आता है तो वायु के संपर्क में आने के बाद वो जम जाता है। तो जमने की देखेंगे कि इतनी केवल 4 स्टेप होते हैं। केवल 4 प्रोसेस या प्रक्रियाओं के बाद जो रक्त है वो बाहर कट जाने के बाद जम जाता है। 4 प्रक्रियाओं में क्या होता है कि प्लेटलेट्स, जिसको जो है टेक्निकल नाम, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल नाम यानी जीव विज्ञान में उसको हम लोग थ्रम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट्स ये जनरल लैंग्वेज होती हैं। और जो एक केमिस्ट्री की अपनी एक यानी जीव विज्ञान की एक अपनी भाषा होती है जिसका टेक्निकल नाम थ्रम्बोसाइट होता है। थ्रम्बोसाइट कहिए या प्लेटलेट्स कहिए, एक ही चीज़। जैसे ही प्लेटलेट्स, जैसे ब्लड हम कट गए, ब्लड जैसे ही बाहर आया, ब्लड के अंदर ही RBC, WBC सब तैरते रहते हैं। हर समय जो है उसमें बॉडी में पूरा करते रहते हैं। जैसे ऐसे समझ लीजिए एक सिस्टम बना होता है, सबका सिस्टम रोज़ अपना वर्क करते रहे। डॉक्टर अगर इलाज करना है तो डॉक्टर रहता है, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं तो उसके लिए पुलिस अलर्ट रहती। सारे सब जो है एक्शन में रहते हैं। जैसे जैसे जिसका जो जैसा वर्क होता है वैसा वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही ये प्रोसेस जो है 4 स्टेप में होती है। ये प्लेटलेट, WBC, RBC ये सब ब्लड में बहते रहते हैं। ब्लड खून के साथ ही ये पूरे बॉडी में मूवमेंट यानी गतिशील रहते हैं। जैसे ही कट गए हम, ब्लड बाहर आया, जैसे ही ब्लड बाहर आया और जैसे ही हम कट गए, वायु के संपर्क में आने के बाद वो थ्रम्बोप्लास्टिन बन लेता है। जैसे ही ब्लड वायु के, जैसे पानी है और चीनी है, ऐसे अलग अलग है, पानी है, चीनी है, जैसे ही कॉम्बिनेशन हुए एक नई चीज़ बन गई जिसे शरबत कहते हैं। अब उस शरबत में शरबत एक बन गया। अगर ये शरबत जा कर के उसमें हमने चाय की पत्ती डाल दी, फिर वो जा कर के उसमें थोड़ा सा हमने दूध डाल दिया, तो अब वो क्या बन गया, अब वो शरबत नहीं रहा, वो चाय बन गई। ऐसे ही प्लेटलेट्स वायु के संपर्क में जैसे ही आया तो जो है वो थ्रम्बोप्लास्टिन में, थ्रम्बोसाइट से थ्रम्बोप्लास्टिन बन गया पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो थ्रम्बोप्लास्टिन है और ब्लड, वो थ्रम्बोप्लास्टिन जैसे ही बना वैसे ही ब्लड में उपस्थित कैल्शियम, तुमने सुना होगा कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। तो जैसे ही थ्रम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के संपर्क में आए और उसी में सोता रहता है प्रोथ्रोम्बिन। कहा भाई देखो ये जगाओ, ये क्या, तब ये जैसे ही ये तीनों चीज़ें मिली तब ये थ्रोम्बिन बन गया। क्या बन गया, थ्रोम्बिन बन गया। और थ्रोम्बिन बनने के बाद जैसे ही ये फाइब्रोनिजिन जो होती है, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो फाइब्रिन, यानी फाइब्रिन क्या होता है, एक जाली बना देता है। जाली के बारे में, जैसे पानी जो है नाली में बह रहा है,
अब जैसे ही जो है ये कट गया, देखो जो है पानी बाहर आने लगता है। अगर ऐसे ही मिट्टी लगाएंगे तो बहती हुई चली जाएगी। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर घास लगा देते हैं या अन्य चीज़ें, या बोरी लगा, देखा होगा बड़ी बड़ी नहरें जब कट जाती हैं तो ऐसे नहीं उसमें मिट्टी डालोगे साथ में बह जाएगी, उसमें बोरी भर करके बालू से बोरी भर करके डाल देते हैं, या कुछ चीज़ों को रुकावट डाल देते हैं, फिर उसमें मिट्टी लगाते हैं, रुक जाए। बिल्कुल सेम प्रोसेस ब्लड में रहती है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो है फाइब्रिन जो होता है, फाइब्रिन एक जाली होती है, ये जाली बना देती है। जाली बनाने के बाद ये फाइब्रिन और रुधिराणु क्या होते हैं, रुधिराणु हमने बताया था, ये WBC RBC प्लेट, ये सब आकर के इसमें फंस जाते हैं। इसमें जैसे ये सब आकर के फंस जाते हैं, फंसने के बाद ये ब्लड यहाँ पर बंद हो जाता है। बस ये 4 प्रोसेस होती हैं। जैसे तुमने सुना होगा शुगर की बीमारी में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण जो है अगर जिसके शुगर है और वो कट जाता है तो वहाँ पर जल्दी ब्लड या रक्त का स्राव और जो बहता रहता है ये जो है जमता नहीं है। ये क्या होता है, जमता नहीं है। हर एक बीमारी के पीछे, और ये भी देखा हर एक बीमारी के पीछे कोई कारण होता है। डॉक्टर पहले कारण का पता लगाते, इलाज बाद में होता है। हर एक घटना के पीछे कारण होता है, रीजन होता है, तो उस रीजन का पता लगाते हैं। अब यही नहीं पता है कि ये ब्लड क्यों नहीं मतलब रुक रहा है, तो पता चलता है जब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, या जो है जब नहीं होता है तब ये ब्लड बहता रहता है। जब शुगर की बीमारी होने पर ब्लड बहता रहता है, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। कैल्शियम की मात्रा कम होगी तो उसे शुगर बोलते हैं। इसी प्रकार से ये सारा प्रोसेस रहता है। रक्त का जमना कुछ नहीं, 4 स्टेप में होता है। प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट जब वायु के संपर्क में आता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन, ये 3 चीज़ें मिल जाती हैं, थ्रोम्बिन बन जाता है। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन से मिल करके एक जाली बना लेता है, और इसी जाली में WBC RBC प्लेटलेट्स आकर के फंस जाते हैं और एक पपड़ी बन जाती है। देखा होगा कट जाते हैं, कुछ समय के लिए दाब लेते हैं, लगभग 10 मिनट के बाद देखा होगा ब्लड वो सब पपड़ी बन जाती है। पपड़ी के बाद फिर धीरे धीरे ब्लड सेल्स वो जो है सेल डिफ्यूजन, यानी वो सेल्स जो होती, कोशिकाएं होती है, वो सेल डिफ्यूजन कर करके उस जगह को भर देती हैं और प्रॉपरली ये मेंटेन कर देती हैं। तो ये था रक्त का बढ़ना। इससे पहले हमने रक्त के बारे में बता दिया, रक्त क्या होते हैं। रक्त 2 पार्ट में रहते हैं, प्लाज्मा और सारी चीज़ें उसमें हमने स्टेप। अब तीसरे स्टेप में हम बताएंगे कि ये ब्लड जो है ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए।